नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्रीनाथ आश्रम मोहन कॉलोनी में हुए भजन कीर्तन। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ ने किया आयोजन। तलवाड़ा के पास कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। कार चालक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। पृथ्वीगंज मस्जिद से मुहर्रम को सलामी देने निकला जुल्फिकार। ढोल नगाड़ों अखाड़ों के साथ निकाला जुलूस। बड़ा राम द्वारा बांसवाड़ा में होगा संत राम प्रकाश का चातुर्मास। भजन कीर्तन व गरबों के साथ निकाली शोभा यात्रा। पीपलखुर्द पंचायत समिति में रोजगार मेला आयोजित। अहमदाबाद, जयपुर व उदयपुर की बड़ी कंपनियों ने नौकरी के अवसर। वागड़ के अमित शाह का नारा राष्ट्रीय स्तर पर चयनित। देश में गूंजेगा ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। नेमा गौशाला में हुआ पौधरोपण कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल। बड़ौदिया मंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। उड़वेला मंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर किया गया पौधारोपण। दी गई श्रद्धांजलि। पालोदा स्कूल में देवतुल्य मानकर किया वृक्षारोपण। बच्चों ने लिया संरक्षण का संकल्प। लोहारिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर कार्यकर्ताओं ने किया नमन। दानपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपाइयों ने किया नमन। कुशलगढ़ में इमाम हुसैन की याद में निकला मुहर्रम का भव्य जुलूस। बांसवाड़ा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। विप्र फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ बांसवाड़ा के तत्वाधान में मोहन कॉलोनी स्थित श्रीनाथ आश्रम भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य मुख्य अतिथि थी। अध्यक्षता कार्यवाहक महिला जिला अध्यक्ष अर्चना दवे ने की। वरिष्ठ शिक्षाविद व प्रदेश संरक्षक राजेश प्रसाद द्विवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। महिलाओं ने मंदिर में दीप जलाए और भजन कीर्तन किया, साथ ही आरती उतारी व विप्र समाज के साथ ही देश की खुशहाली की कामना की। डॉक्टर कीर्ति आचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय संस्थापक व संयोजक सुशील ओझा के जन्मदिन पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के संगठन के लिए व सनातन की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। कार्यक्रम में प्रदेश सचिव पुष्पा व्यास, जिला महामंत्री बरखा जोशी, कामिनी नागर आदि मौजूद रहे। बांसवाड़ा में डूंगरपुर मार्ग पर स्थित तलवाड़ा कस्बे के पास रविवार सुबह एक कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और घायल चालक को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल तलवाड़ा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। डॉक्टर अश्विन पाटीदार ने बताया कि करण पुत्र गुलाब निवासी इंदौर मध्य प्रदेश उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। डॉक्टर अश्विन पाटीदार ने बताया कि करण इंदौर से कार में सवारी लेकर तलवाड़ा आया था। सवारी को छोड़ने के बाद वापस जाने के दौरान अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मार दी। उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया है। वही घटना के संबंध में सदर थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। ये करण सन ऑफ गुलाब जी करके है, जो निवासी इंदौर के हैं। वो किसी को यहाँ छोड़ने आए थे तलवाड़ा के पास में, तो किसी अज्ञात वाहन से इनका टकराना हुआ, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हुआ। तो ये आए हैं हॉस्पिटल में।
इस पे कौन सा वाहन था इसके बाद? इनके पास अर्टिगा गाड़ी थी, अर्टिगा कार थी। कार थी। कौन से वाहन से टकराया वो पता नहीं वो है। अज्ञात वाहन से टकराए हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है, तो अभी उनको RDY में भर्ती करेंगे। मोहर्रम पर्व के तहत मुस्लिम समाज द्वारा पृथ्वीगंज मस्जिद से जुल्फिकार का जुलूस निकाला गया। मोहर्रम के 9वें रोजे के बाद शाम को यह आयोजन हुआ। 5 सिंधीवाड़ा की ओर से जुल्फिकार बांधने की रस्म अदा की गई। इसके बाद अकीदतमंदों ने अपनी मन्नतें पूरी की। चांदी के ताजिए, नींबू और गुलाब के फूलों का सेहरा चढ़ाया गया। जुल्फिकार बांधने की रस्म गोरी परिवार ने की। इसके बाद सबसे पहले पृथ्वीगंज में मुकामी ताजिए को सलामी देकर परिक्रमा की गई। यह जुलूस ढोल, नगाड़ों व अखाड़ों के साथ तेलीवाड़ा, कस्टम चौराहा, पुराना बस स्टैंड, गांधी मूर्ति, पिपली चौक होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा। यहाँ मुकामी ताजिए को सलामी दी गई। इसके बाद जुलूस गंधारवाड़ी, मकरानावाड़ी, गोरखिमली पहुंचा। यहाँ भी मुकामी ताजिए को सलामी दी गई। मार्ग में जगह जगह युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। देर रात पृथ्वीगंज, गोरखिमली, कंधारवाड़ी, मकरानीवाड़ा के मुकामी व मन्नत ताजियों का मुकाम उठाया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ जुलूस अपने मुकाम पर पहुंचा। मार्ग में कई जगह पानी के सबीले लगाई गई और कई कार्यक्रम किए गए। इस दौरान सदर शोएब खान व बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर में स्थित बड़ा राम द्वारा में संत राम प्रकाश महाराज का चातुर्मास होगा। इसको लेकर श्री दरियाव मंडल चातुर्मास सत्संग समिति द्वारा संत राम प्रकाश महाराज व नगर में पोथी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन में राम स्नेही संप्रदाय में के मेड़ता पीठाधीश्वर राम किशोर महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। शहर के चंद्रपोल गेट स्थित हनुमान मंदिर से भजन कीर्तन व बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। बग्गी में विराजित संत राम किशोर, संत राम प्रकाश व वाराणसी से पधारे संत ज्ञानेश्वर के सानिध्य में भक्तों ने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। शहर के गांधी मूर्ति, चंद्रपोल गेट, दंडेश्वर मंदिर, आजाद चौक होते हुए शोभा यात्रा राम द्वारा पहुंची। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर संतों का स्वागत किया गया। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष रेखा कंसारा ने सभी का स्वागत किया। स्वामी राम किशोर महाराज ने चातुर्मास का महत्व बताया। इस दौरान श्री राम कॉलोनी महिला मंडल, अग्रवाल महिला मंडल, अंकुर परिवार, कपिल गणेश समिति सहित विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे और संतों का चरण पूजन किया। महाप्रसाद के यजमान ईश्वर दास वैष्णव रहे। आभार विनय भट्ट ने व्यक्त की तो संचालन यशवंत भट्ट ने किया। कार्यक्रम के दौरान चातुर्मास समिति के उपाध्यक्ष प्रकाश भावसार, अमृतलाल संयोजक जय गिरिराज सिंह, सचिव सिद्धेश्वर शर्मा आदि ने कार्यक्रम में शामिल हुए अतिथियों का स्वागत किया। चातुर्मास के दौरान रविवार से संत राम प्रकाश के सानिध्य में भक्तमाल कथा प्रारंभ हुई, जो 3 अक्टूबर तक चलेगी। शोभा यात्रा व कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष कुंजीलाल गायरी, भाजपा नेता हकरू मैड़ा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले की पीपलखुट पंचायत समिति सभागार में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यह मेला स्टेप एकेडमी ट्रस्ट, पहल फाउंडेशन तथा पंचायत समिति पीपलखुट के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। यह मेला राजस्व मंत्री हेमंत मीना के मार्गदर्शन और विकास अधिकारी अशोक कुमार डिंडोर की अध्यक्षता में हुई। मुख्य अतिथि जनजाति भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नारायण लाल नीनामा रहे। रोजगार मेला सुबह 10 बजे से साय तक चला, जिसमें 350 से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया और निजी कंपनियों में रोजगार के लिए साक्षात्कार दिए। मेले में ब्लिंकिट, चेकमेट, फ्लिपकार्ट, होटल जॉब्स और सिक्योरिटी जॉब जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों ने भागीदारी की। स्टेप एकेडमी के जाहिद मकरानी ने बताया कि रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को केवल नौकरी का अवसर ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योग जगत की जानकारी भी दी जाएगी। पहल फाउंडेशन के वसीम खान ने इसे क्षेत्र के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बताया। स्टेप एकेडमी के राजेंद्र सालवी ने बताया कि जो युवा इस बार मेले में शामिल नहीं हो सके, वे प्रतापगढ़ कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, धुलजी यादव, मंडल अध्यक्ष कचरूलाल, पूर्व प्रधान नगजी पटेल, हसमुख जैन, हीरालाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं नायब तहसीलदार श्यामलाल मीना, क्षेत्रीय वन अधिकारी सेबूलाल नीनामा, PHED के AEN तोल सिंह गरासिया सहित कई विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।
देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत संचालित राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए देश भर में आयोजित नारा लेखन प्रतियोगिता में बांसवाड़ा निवासी अमित शाह द्वारा रचित नारा न शर्माना न घबराना, टीबी की जांच करवाना को देश भर से आई 1114 प्रविष्टियों में से चयनित किया गया है। यह प्रतियोगिता 30 अगस्त 2024 से 30 सितंबर 2024 तक MyGov पोर्टल के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें देश के 25 से अधिक राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। चयन समिति द्वारा अमित शाह के नारे को स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावशाली माना गया और इसे राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अमित शाह को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि उनके शब्द अब देशवासियों को टीबी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सजग करने में सहायक बनेंगे। अमित शाह सामाजिक विषयों पर लेखन और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से निरंतर सक्रिय रहते हैं। वह मूलतः डूंगरपुर जिले के हैं। नेमा समाज बांसवाड़ा द्वारा नेमा सेवा धाम स्थित नेमा गौशाला परिसर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के उद्देश्य से एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वृक्ष मित्र डॉक्टर रागिनी शाह ने अपने संबोधन में वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। वे हमें प्राणवायु और छाया प्रदान करने के साथ साथ पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण के प्रति जागरूक होने और वृक्षारोपण को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के मुख्य लाभार्थी पद्मा मालोत और व्योम प्रकाश मालोत रहे। उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वृक्षारोपण केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और समृद्ध वातावरण मिल सके। नेमा समाज के अध्यक्ष निमेश मेहता ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नेमा सेवा धाम को बांसवाड़ा के एक प्रमुख आध्यात्मिक और पर्यावरणीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के संकल्प को पूरा करना है। इस अवसर पर शैलेंद्र मेहता और अनंत गुप्ता ने भी अपने विचार साझा कर वृक्षारोपण के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का संचालन नेमा समाज के सचिव सुबोध मालोत ने किया। इस अवसर पर हरीश चंद्र सागवाड़िया, भरत कुमार शाह, विभा चंचावत, पीयूष शाह, हेमेंद्र दोषी, मनोज चंचावत, मयूर मेहता, बबीता गुप्ता, डॉक्टर राजेश वसानिया, डॉक्टर आशा मेहता, प्रशीष शाह, दिलीप तलवाड़िया, परेश नीमा, विकास तलवाड़िया, मुकेश दोषी, वैभव चंचावत, निशा तलवाड़िया, राजेंद्र चंचावत, सारिका, दीपक मेहता, सुमित तलवाड़िया आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ 101 विभिन्न प्रकार के बड़े औषधीय और फलदार पौधे तथा ट्री गार्ड के रोपण के साथ हुआ। भारतीय जनता पार्टी मंडल बड़ौदिया के शक्ति केंद्र नागावाड़ा, पिपलोद, हमीरपुरा, बड़ा के गांव पिपलोद बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ से लेकर किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज भी भाजपा की रीति नीति उन्हीं कार्यों और आदर्शों पर आधारित है। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष गौतम भाई पटेल, पूर्व मंडल महामंत्री और वर्तमान मंडल उपाध्यक्ष शक्ति केंद्र प्रभारी रावजी डोडियार, परबटेंग पटेल, केरेंग पटेल, लालेंग पटेल, नारेंग पटेल, दीपेश सेवक, बदारा दायमा, ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री प्रेम पटेल, लैम्स अध्यक्ष भरत पटेल, कल्पेश पटेल, कालूराम डिंडोर,
मनीलाल सिंगाड़ा, मानेंग पटेल, भावेश पटेल और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के उड़वेला मंडल द्वारा रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पौधरोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नारायण लाल नीनामा ने की, जबकि पूर्व मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल बुनकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में कावड़ी देवी नीनामा, कमला शंकर राठौर, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गौतम लाल राठौर, प्रभुलाल राठौर, लालू भाई नीनामा, रगलाल नीनामा और मंडल अध्यक्ष नाथूलाल सोलंकी शामिल थे। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। मंडल उपाध्यक्ष सोहनलाल नीनामा ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया और भारतीय जनसंघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं और अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधरोपण किया। कन्हैयालाल बुनकर ने उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया। पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पेड़ पौधे को देवतुल्य मानकर उनकी पूजा अर्चना की गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं और नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों ने मिलकर विद्यालय परिसर में पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। वृक्षारोपण से पूर्व सभी पौधों को तिलक लगाकर उनकी पारंपरिक रूप से पूजा की गई। प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने इस अवसर पर प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना हम अधूरे हैं। उन्होंने पेड़ों को देवतुल्य बताते हुए कहा कि वे हमारे जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। सुथार ने वर्तमान समय में वृक्षारोपण और उसके संरक्षण को हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताई। इसी भावना के साथ विद्यालय में पौधे लगाने से पहले उनका सम्मान किया गया और उनकी देखभाल करने का संकल्प छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर लिया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रधानाचार्य हितेश सुथार के अलावा कल्पेश द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, राकेश महावाई, विनोद हाड़ा, प्रवीण परमार, आशीष जैन, विजय यादव, अश्विन पंचोली, अशोक त्रिवेदी, संजय रावल, जयराज सिंह, नागेंद्र सिंह, हरि कृष्ण पाटीदार, राजू भाई, हितेश बुनकर, मोहिता जैन, हेमलता जैन और विद्यालय के बच्चों ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द ही लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ में मुस्लिम समाज द्वारा इमाम हुसैन की शहादत की याद में मोहर्रम का जुलूस निकाला गया। मोहर्रम के अवसर पर मस्जिद से यह जुलूस प्रारंभ हुआ, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। जुलूस सबसे पहले कुशलगढ़ दरबार के महल पहुंचा, जहां मोहर्रम खेला गया। इसके बाद गांधी चौक में भी मोहर्रम के प्रदर्शन हुए, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। मोहर्रम का जुलूस पिपली चौराहे पर पहुंचा, जहां अकीदतमंदों ने अपनी मन्नतें मांगी और कुछ लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी होने पर उन्हें उतारा भी। इस जुलूस में रामगढ़ और नाथपुरा सहित पूरे मुस्लिम समाज से महिला और पुरुष के साथ बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। शाम को मोहर्रम का जुलूस नागदरा नदी पहुंचा, जहां पारंपरिक विधि विधान से मोहर्रम का विसर्जन किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के सदर जलालुद्दीन शेख, अब्दुल्ला भाई, अनीस बाबा, नाजिर खान, कयूम भाई, पीर मोहम्मद शाहिद सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य व्यक्ति और सदस्य उपस्थित रहे। कुशलगढ़ मोहर्रम सदर और जलसा सदर के आज जो ये मुस्लिम समाज द्वारा ये मोहर्रम निकाला जा रहा है, इसका क्या कारण है, इसकी जानकारी देना। आज हम इमाम हुसैन की याद में हम सभी जगह मोहर्रम मनाए जाते हैं।
हमारे इमाम हुसैन आज के दिन हमारे लिए कुर्बान हुए थे, जिन्होंने अपने बलिदान दिया था अपने इस्लाम के लिए। और आज उनकी याद में हम मुहर्रम मनाया जाता है और उनकी याद ताज़ा की जाती है और ये आज हम मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में गढ़ी और परतापुर में मुहर्रम के मौके पर ताजियों के भव्य जुलूस निकाले गए। गढ़ी की जामा मस्जिद से निकला जुलूस कस्बे के विभिन्न मोहल्ले से होते हुए गुजरा, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं परतापुर में भी ढोल नगाड़ों के साथ ताजियों का जुलूस निकाला गया। इस दौरान शहीदाने करबला की याद में फतिहा पढ़ी गई और इमाम हुसैन व उनके साथियों की शहादत को शिद्दत से याद किया। जुलूस के दौरान मुस्लिम समाज के युवाओं ने अखाड़ों का प्रदर्शन कर हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इन ताजियों के जुलूस का नगर कांग्रेस कमेटी परतापुर गढ़ी अध्यक्ष सतीश टेलर के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर दिनेश पंड्या, गोविंद भगोरा, गिरीश पंड्या, हंतोक चरपोटा, गायत्री खाट, कन्हैयालाल डोडियार, गोविंद मगरदा, कमलेश जैन, सुदीप पंचोरी, शकील शेख, अब्दुल भाई, अजगी भाई, जावेद शाह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोहारिया कस्बे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। ग्राम पंचायत कार्यालय में भाजपा पालोदा मंडल सह संयोजक संजय टेलर लोहारिया और किसान मोर्चा जिला महामंत्री राजमल नायक के सानिध्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजमल नायक ने डॉक्टर मुखर्जी को जनसंघ का संस्थापक सदस्य और पहले अध्यक्ष बताते हुए उनके योगदान को याद किया। संजय टेलर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे आदर्श हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत के पूर्ण विलय के लिए संघर्ष किया और एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का नारा दिया था। इस अवसर पर राजमल नायक, संजय टेलर, लोहारिया संयोजक नितेश जैन, नितेश कलाल, भरत निनामा, प्रवीण आमेटा, दिनेश रावल, गणेश टेलर, शांतिलाल तेली और सतीश नाई सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी मंडल छोटी सरवन द्वारा ग्राम पंचायत दानपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन और सिद्धांतों को याद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी एवं पूर्व प्रधान जिला परिषद सदस्य राजेश कटारा रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के समक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके राष्ट्रवाद और एकात्मक मानववाद के सिद्धांतों पर विस्तार से वर्णन किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गौरी शंकर मैडा, सरपंच शंकरलाल मैडा, संजय माहेश्वरी, पंचायत समिति सदस्य दिनेश यादव, मंडल महामंत्री प्रेम सिंह भाटी, भाजयुमो महामंत्री रामलाल मैडा, डॉक्टर विजय मैडा, बूथ अध्यक्ष ईश्वरलाल मैडा, लालचंद मैडा, सोहनलाल मैडा, जीवनलाल मैडा, पप्पन मैडा, यश पवार, यश जैन, सौरभ जोशी, लक्ष्मण मैडा, सतीश मैडा, राहुल मैडा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बांसवाड़ा में बूथ संख्या 63-64 पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बृजमोहन दीक्षित उपस्थित रहे। महिला जिला अध्यक्ष शीतल भंडारी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। गोष्ठी में बूथ अध्यक्ष राहुल गांधी, नगर प्रवक्ता मनीष चौधरी, ममता शर्मा, रीना गांधी, अरविंद वैष्णव, मोनिका वैष्णव, कुसुम जोशी, सुमन गौड़ और कार्यक्रम सह संयोजक कपिल पटेल सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।